हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम कुणाल है एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम बात करेंगे आपका जेई का पेपर जो लेवल क्या रहेगा एग्जाम में। उस पे हम आज बात करेंगे। जैसे कि पहले भी मैंने बता चुका हूँ, जो मेरे साथ स्टार्टिंग से जुड़े हुए हैं उनको तो कोई दिक्कत नहीं होगा। बट अगर आप नए हैं और अभी मेरा पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो उनके लिए नया है। बट जो मेरे साथ शुरू से जुड़े हुए हैं, जब से मैंने चैनल बनाया है तब से जुड़े हुए हैं, तो उनको मैं स्टार्टिंग से ही गाइडेंस देते आया हूँ कि जो पेपर रहेगा आपको ज़्यादा घबराना नहीं है। आपको जैसा मैंने बताया है वैसे ही प्रिपेयर करना है। जैसे कि आप लोग देख भी सकते हैं कि आपका जो एएलपी का पेपर था वो कैसा आया है और पिछली बार जो एएलपी का पेपर हुआ था वो कैसा था। तो उसी के रिगार्डिंग हम इस वीडियो में बात करेंगे। तो बने रहिए वीडियो में लास्ट तक, और कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें भी मैं शेयर करूँगा आप लोग के साथ। तो वीडियो को बिना स्किप किए हुए देखिएगा। जो पहली बार मेरी वीडियो को देख रहे हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें, दोस्तों के साथ शेयर कर दें। इससे मुझे मोटिवेशन मिलता है एंड आप लोग के लिए ऐसे ही मैं क्वालिटी कंटेंट लेके आता रहूँगा। और मैं 25 को जो आपका आरआरबी जेईई 25 है उसको टारगेट करके कुछ क्लासेस भी स्टार्ट कराने का अभी दिसंबर चला जाएगा उसके बाद से। या फिर आपका जो सीबीटी 2 है उसके लिए प्रिपरेशन करना है कैसे, मैकेनिकल के लिए, इलेक्ट्रिकल के लिए, तो कुछ क्लासेस भी मैं स्टार्ट कराने की कोशिश करूँगा। आपका सीबीटी 1 जैसे हो जाता है तो सीबीटी 2 पे फोकस करेंगे और सीबीटी 1 आपका 25 के लिए फोकस करेंगे। तो जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें और दोस्तों के साथ शेयर कर दें। तो हम इस वीडियो में बात कर रहे थे कि आपका जो एएलपी का पेपर था, आप जैसे कि आप लोग ने देखा भी होगा, एनालिसिस किया होगा, यूट्यूब पे देखा होगा, या फिर आपने अगर पेपर दिया हुआ है तो आप लोग को नॉलेज होगा कि पिछला अगर पीवाईक्यू अटेम्प्ट किया था तो पिछले और पीवाईक्यू में मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर में और अभी का जो क्वेश्चन पेपर है, अभी एएलपी का जो क्वेश्चन आया है उसमें ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। मैंने साइंस के जितने टॉपिक बताए थे, इम्पोर्टेंट टॉपिक बताया था, तो वहाँ से बाहर क्वेश्चन बिल्कुल नहीं आया। एक बार नहीं होगा तो आप साइंस का मेरा देख लीजिएगा, इम्पोर्टेंट टॉपिक्स जो मैंने बताया था जितने भी मैंने साइंस के इम्पोर्टेंट टॉपिक्स बताए थे, और मैंने उस पर जोर दिया था कि यहाँ से आप लोग पढ़ के जाइएगा, ज़्यादा नहीं, वन लाइनर ही क्वेश्चंस आते हैं और ज़्यादा आपको डीप में जाने का जरूरत नहीं है। तो वहाँ से आप लोग देख सकते हैं कि आपका बहुत सारा क्वेश्चंस आया हुआ है। ठीक है। और पीवाईक्यू भी इम्पोर्टेंट मैंने बताया था कि पीवाईक्यू सारा मतलब आपको अटेम्प्ट करके जाना चाहिए, क्योंकि पीवाईक्यू से डायरेक्टली 50 to 60% आप लोगों को कवर हो जाता है। प्लस आपका जो एग्जाम का लेवल है वो भी पता चल जाता है कि लेवल कैसा एग्जाम का पूछेगा, किस टाइप के क्वेश्चन को प्रिपेयर करना चाहिए। मैंने पहले ही बताया था कि आपको जो सीजीएल लेवल तक का प्रिपेयर करने का जरूरत नहीं है। नॉर्मली एसएससी सीएचएसएल या फिर आरआरबी का जितने भी पेपर होते हैं, एनटीपीसी हो गया या फिर आरआरबी जेई हो गया, आपका एएलपी हो गया, इसी टाइप के क्वेश्चंस आपका रीजनिंग, मैथ्स, ये सब में प्रिपेयर करना है। और बाकी आपको ज्यादा वास्ट नहीं जाना है, ज्यादा लेवल हाई पे आपको जाके प्रिपेयर नहीं करना है, उससे आपको ही नुकसान है, आपका टाइम वेस्ट होगा। तो आपको सोच के प्रिपेयर करना है कि मुझे जितना पूछा गया है मैं उतना ही तैयारी करूंगा। ठीक है। उससे ज्यादा मुझे करने का जरूरत नहीं है। मुझे एग्जाम क्रैक करना है, किसी को मतलब थीसिस नहीं लिखना है। ठीक है। तो एग्जाम क्रैक करने जितना ही लेवल को पहले देखिए। और जैसा कि पिछला बार एएलपी का लेवल आया था और इस बार का भी लेवल देख सकते हैं आप लोग। यूट्यूब पे बहुत सारे चैनल्स पे देख सकते हैं कि लेवल क्या था क्वेश्चंस का, मैथ्स का कैसा था, रीजनिंग का कैसा था, सेम था एकदम डिट्टो, एकदम वैल्यू चेंज बस, बाकी सब कुछ सेम था। क्वेश्चन के पैटर्न हो गए, साइंस के तो बहुत रिपीटेड क्वेश्चंस थे। ठीक है। तो आप लोग को उससे एक आइडिया लगा होगा, जो भी जेई कैंडिडेट्स मेरे साथ जुड़े हुए हैं तो उनको मैं जो पहले से भी जुड़े हुए हैं उनको तो मैंने पहले से ही गाइड किया हुआ है, शुरुआत से ही मैंने जोड़ दिया है कि पीवाईक्यू क्वेश्चंस करें। प्लस आपका जो भी लेवल है आपका एग्जाम का, आरआरबी जेई का जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है उसी लेवल का करेंगे, उससे ज्यादा लेवल का आपको करने का जरूरत नहीं है। सेम टू सेम आपका वही लेवल का आएगा। ज्यादा आपको लेवल अप नहीं करना है। जितना आरआरबी आपसे डिमांड कर रहा है बस उतना ही प्रिपेयर करके जाएंगे। ठीक है। तो मैं यही गाइड करूंगा कि जो भी मेरे कैंडिडेट्स हैं, जो मेरे साथ जुड़े हुए हैं, आपको आरआरबी जेई का एग्जाम देना है, आपका 16 से आपका स्टार्ट है एग्जाम, तो अभी 20 डेज है आपके पास। तो जो अभी प्रिपेयर नहीं भी किया है तो थोड़ा सा पीवाईक्यू करके जाएंगे तो 50% तो आपका कवर हो जाएगा। और जो लेवल का आप पूछ रहे थे कि लेवल कैसा रहेगा, तो मैंने स्टार्टिंग से ही आपको गाइड किया है कि जो लेवल पिछले साल था वही लेवल रहेगा। आपका जो 4-5 साल में कुछ चेंज नहीं होगा कि मतलब पिछले साल ये लेवल था तो अभी बहुत ज्यादा लेवल हाई कर देते, ईएस वाला लेवल कर देते, तो ऐसा कुछ नहीं है। जो आर रेलवे का एग्जाम है, जो पैटर्न है सेम ही फॉलो होगा। ठीक है।
तो क्वेश्चन लेवल सेम ही रहेगा, बस कंपटीशन हो सकता है कि बढ़ जाए क्योंकि सीट कम है। आरआरबी जेई का अगर मॉक दे रहे हैं तो मॉक में अगर कम भी आ रहा है तो कोई चिंता करने का जरूरत नहीं है। पीवाईक्यू में अगर डिसेंट मार्क्स आप स्कोर कर रहे हैं तो बहुत अच्छा है, ठीक है। पीवाईक्यू से डायरेक्टली आपका जो रीजनिंग मैथ्स मैं पहले से ही बोलता आ रहा हूँ कि आपका कवर हो जाएगा, प्लस आपका जो साइंस है, साइंस भी 50 to 60% कवर हो जाएगा, प्लस आपका जो पहले से कुछ क्वेश्चंस नहीं किए होंगे उससे आपका आराम से क्लियर हो जाएगा। तो जनरल अवेयरनेस का क्या है कि जनरल अवेयरनेस का मैंने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बता के रखा था आपको, ठीक है, कि यहाँ से थोड़ा सा आप लोग करेंगे और मेरा वीडियो भी है इंपॉर्टेंट टॉपिक्स का, तो वहां से एक बार जाके आप लोग एक बार देखिए कि मैंने क्या क्या सजेस्ट किया था और डिट्टो वहां से ही क्वेश्चंस आए हुए हैं। और जनरली वही टॉपिक से क्वेश्चन अराइज ही होते हैं, जैसे कि स्पोर्ट्स में मैंने बताया था कि ओलंपिक कर लीजिए, किसको सिल्वर मेडल मिला है, किसको गोल्ड मेडल मिला है, तो वो चीज आपको रिपीटेड होगा, पूछेगा ही पूछेगा, ठीक है। आपका कॉमनवेल्थ गेम्स हो गया, आपका टेनिस ओपन्स हो गया, ठीक है। तो ये सारे आपका आईपीएल हो गया। तो स्पोर्ट्स में आपको पर्सनैलिटीज जिनका किस खेल से वो जुड़े हुए हैं वो, प्लस कौन किसने क्या जीता है, ये ट्रॉफी किससे संबंधित है, तो इस टाइप के क्वेश्चंस आपको स्पोर्ट्स में देखने के लिए मिलेंगे। प्लस हिस्ट्री में आपका जो मॉडर्न हिस्ट्री है, थोड़ा सा मॉडर्न हिस्ट्री का आप यूट्यूब पे क्लास कर लीजिए, 2-3 घंटे का इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कर लीजिए, तो वहां से आपको कवर हो जाएगा। प्लस आपका जो पॉलिटी है, पॉलिटी में आपका फंडामेंटल राइट्स हो गया, आर्टिकल्स हो गया, थोड़े बहुत जान लीजिए, मेनली इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स जान लीजिए, आपका कॉन्स्टिट्यूशन कहाँ से बोरो हुआ है, तो वो सब थोड़ा सा आप लोग जान लेंगे कि फंडामेंटल राइट्स कहाँ से लिया गया है, फंडामेंटल ड्यूटीज कहाँ से लिया गया है, सिटीजनशिप, सिंगल सिटीजनशिप कहाँ से लिया गया है, ठीक है। तो ये सब थोड़ा सा आप लोग देख के जाएंगे, ये कॉमन क्वेश्चन है और जनरली आपके एग्जाम में आते हैं, तो यहाँ यहाँ से ये कर लीजिए, ठीक है। प्लस बुक्स एंड अथर मैंने बताया था कि बुक्स एंड अथर आप लेटेस्ट वाला लास्ट 1 ईयर का देख लीजिए, वो थोड़ा सा करके जाइएगा। तो जनरली ये सब से क्वेश्चन करेंगे तो 7-8 मार्क्स इजीली स्कोर कर पाएंगे। और अगर किन्हीं को 15 में से 10 से प्लस चाहिए तो थोड़ा सा डीप में आपको जाना पड़ेगा। प्लस करंट अफेयर्स क्या है, करंट अफेयर्स आपको कम से कम तो पिछले 1 ईयर का कवर करके जाइए। एक मैगजीन उठा लीजिए या इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स कोई यूट्यूब चैनल पे 1000 क्वेश्चन या फिर 500 क्वेश्चन कर लीजिए पूरे साल का, तो आपको वो कवर हो जाएगा, ठीक है। प्लस आपका जो साइंस का तो मैंने पहले ही बताया था कि पीवाईक्यू से आपका कवर हो जाएगा पूरा। प्लस मॉक जो आप टेक्स्ट बुक पे दे रहे हैं तो वहां से भी आपका मोस्टली कवर हो ही जाएगा, ठीक है। और थोड़ा बहुत आपको कॉन्सेप्ट, साइंस का तो मैंने बताया ही है कि कॉन्सेप्ट भी थोड़ा बहुत बिल्ड करना जरूरी है, क्योंकि देखो कॉन्सेप्ट अगर नहीं पता होगा तो यही नहीं पता होगा कि माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है, कहाँ होता है, तो उसका जो उससे जुड़े जो चीजें हैं वो आपको नहीं पता होगा, ठीक है। तो बस इतना आपको पता होगा, श्योर करता हूँ कि माइटोकॉन्ड्रिया इज द पावर हाउस ऑफ सेल, बस इतना आपको पता होगा, वो कहाँ है, क्या है, कि किस लिए यूज होता है, कहाँ पे प्रेजेंट होता है, तो ये सब आपको थोड़ा सा डीप में जानने की जरूरत है। अगर नहीं किया है अभी तक बायोलॉजी अच्छे से तो कोई दिक्कत नहीं है, अभी 20 डेज है, 20 डेज में आप बस कॉन्सेप्ट अब भूल जाइए, कॉन्सेप्ट नहीं कीजिए, पीवाईक्यू पे ध्यान दीजिए, पीवाईक्यू कीजिए, नए मॉक लगाइए, प्लस आपका जो लूसेंट लूसेंट का है तो ऑब्जेक्टिव सारा कीजिए, ठीक है। अब कॉन्सेप्ट नहीं कीजिए, बस ऑब्जेक्टिव लगाइए, जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके ऑब्जेक्टिव लगाइए। और जैसा कि आप लोग लेवल देख ही सकते हैं, सबने देख ही लिया होगा अभी तक, होप सो, कि एएलपी का लेवल क्या है, तो लेवल कभी भी चेंज नहीं होगा। मैं स्टार्टिंग से बोलते आ रहा हूँ कि लेवल आपका जो एग्जाम का है वो लेवल कभी भी नहीं चेंज होगा। जो लेवल पहले था वही लेवल आपका अभी रहेगा। मैथ्स मैथ्स बहुत इजी पूछा है, तो इतना भी अगर आप लोग मैथ्स को मतलब नहीं कर पाते हैं तो थोड़ा सा कंसर्न है, मैथ्स पे वर्क करने का आपको जरूरत है। बट अगर किसी ने मेरा सुन के पीवाईक्यू ही एटलीस्ट 10 टाइप के क्वेश्चंस किए होंगे तो वो जनरली मैथ्स में 20-25 प्लस स्कोर अच्छे से कर लेगा, ठीक है। तो मैथ्स में क्या है, जैसे कि आपका परसेंटेज में नॉर्मल क्वेश्चंस होते हैं कि इतना परसेंटेज डाउन हुआ, अप हुआ, तो परसेंटेज वैल्यू निकालिए, ठीक है। प्लस आपका सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट में नॉर्मली फॉर्मूलेस पे PRN/100 हो गया, कंपाउंड इंटरेस्ट का शॉर्टकट अपना लीजिए, ठीक है। शॉर्टकट देख के उसका चैप्टर कंप्लीट कर लीजिए। जो जो आपको चैप्टर लगता है कि थोड़ा सा हार्ड है उसका, तो वो चैप्टर शॉर्टकट में अपनाइए, शॉर्टकट फार्मूले सीखिए उसका, ठीक है। जो चैप्टर आपको नहीं आते हैं, जैसे कि प्लस जैसा आपका एडवांस मैथ है, थोड़ा सा एडवांस मैथ में ट्रिक सीखिए, कैसे अटेम्प्ट करना है क्वेश्चंस को, वैल्यू पुटअप करके कैसे आपको क्वेश्चंस का आंसर निकालना है, तो थोड़ा सा ट्रिक भी काम आता है जनरली, ठीक है।
तो ये सब कीजिए, आपका लेवल जो है वो जेईई का बहुत ही मतलब ईजी ही रहता है, नॉर्मली ईजी टू मॉडरेट लेवल तक जाता है, तो उससे ज़्यादा मॉडरेट टू हार्ड कभी नहीं आएगा, ठीक है। तो जैसा मैंने गाइड किया था कि आपको सीजीएल लेवल का प्रिपरेशन नहीं करना है, सीजीएल में थोड़ा सा अप रहता है एज कम्पेयर टू आरआरबी क्वेश्चंस लेवल थोड़े अप रहते हैं, बट यहाँ पे बहुत ईजी रहता है, आपको देखने के लिए मिला ही होगा और सबने देख ही लिया होगा, उस अकॉर्डिंग आप तैयारी कीजिए, ठीक है। और ज़्यादा मतलब ज़्यादा से ज़्यादा आपका टेस्ट लगाइए, टेस्ट को एनालिसिस कीजिए, टेस्ट का ऐसे ही टेस्ट मतलब क्वेश्चन आ रहा है, बस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर दिए और छोड़ दिए, टेस्ट में जितना मार्क्स आ रहा है 60-70 जो भी आ रहा है, और उसको फिर से एनालिसिस नहीं कर रहे हैं, तो वो थोड़ा सा लैग कर रहे हैं, ठीक है। तो उसमें क्या है कि आपको थोड़ा सा टेस्ट को एनालिसिस कीजिए, अगर कम मार्क्स आ रहे हैं तो देखिए किस सेक्शन में मेरा वीक है, अगर मैथ्स वीक है तो मैथ्स पे वर्क कीजिए, आपका रीजनिंग वीक है तो रीजनिंग पे वर्क कीजिए, साइंस वीक है तो साइंस के बहुत सारे ऑब्जेक्टिव करिए, कम से कम तो 3 सब्जेक्ट हैं साइंस में, केमिस्ट्री, फिजिक्स एंड बायो, तो कम से कम तो हजार क्वेश्चन सारे चैप्टर के 3000 क्वेश्चन तो आपको करके जाना ही चाहिए, ठीक है। प्लस रीजनिंग का है तो रीजनिंग में तो आपका मॉक दे रहे हैं तो वहां से कवर हो ही जाएगा, 20 मैं मतलब मैं मान के चलता हूँ कि आपका 20 प्लस तो आप रीजनिंग में इजिली स्कोर कर पाते होंगे, ठीक है। मैथ्स में दिक्कत होता है लोगों को, तो मैथ्स में जनरली 17-18 क्वेश्चन तो आप 30 मार्क्स का है, सॉरी 30 मार्क्स का है, तो 20-22 तो क्वेश्चन आप जनरली कर ही पाते होंगे, थोड़ा बहुत 7-8 क्वेश्चन इधर उधर होता है, लोगों को समझ में नहीं आता, ठीक है, जिनका वीक है उनका उनका बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। बट जनरली जैसा मैथ्स आप रेलवे का देख सकते हैं कि बहुत इजी पूछता है, और वैसा ही आपको प्रिपेयर करना है और इजिली आप स्कोर कर सकते हैं, 25 प्लस 25-27 इजिली स्कोर कर पाएंगे। अगर जिन्होंने पीवाईक्यू ही किया है वो भी 25 प्लस इजिली स्कोर कर लेंगे, तो आपको ये लेके चलना है कि जो लेवल आपका आरआरबी जेईई का रहेगा वो बहुत ही मतलब सिमिलर रहेगा एज कम्पेयर टू 2019 में जो एग्जाम हुआ था, बस वो सेम टू सेम लेवल का होगा, वैसे ही आपको प्रिपेयर करना है। पीवाईक्यू पे ज्यादा ध्यान दीजिए, जितने भी पेपर हैं आरआरबी के, अगर मोस्टली जेईई के जो भी पेपर हैं वो ट्राई कीजिए कि सारे कवर कर दे, ठीक है। जनरली आपका 15 पेपर होगा जेईई का, तो वो सारे पेपर आप ट्राई करेंगे कि कवर कर दें, ठीक है। और जो आपका रिवीजन है, रिवीजन हमेशा करते रहिए, आपका जो भी आपने पढ़ा है उसको रिवाइज करते रहिए। रिवाइज करने का मतलब क्या है कि रिवाइज करने का मतलब है कि आपका जो आपने पढ़ा हुआ है साइंस, बस साइंस को रिवाइज कीजिए, और जो मैथ्स एंड रीजनिंग, मैथ्स के जनरली मैथ्स के फॉर्मूलेज को थोड़ा सा रिवाइज कीजिए, और साइंस के चैप्टर्स को रिवाइज कीजिए। तो जनरली आप फिजिक्स अगर पढ़ रहे हैं तो जनरली 1 से 2 घंटे में आपको रिवाइज कर जाना चाहिए पूरा का पूरा चैप्टर, ठीक है, रिवीजन उसको बोलते हैं। और केमिस्ट्री है, केमिस्ट्री को भी जनरली 1 से 2 घंटा, बायोलॉजी में 2 से 3 घंटा आपको रिवाइज करने में लगेगा, ठीक है। तो हर एक 3-4 दिन में एक बार आप लोग पढ़ के जाएंगे, ठीक है। प्लस ऑब्जेक्टिव मैंने बताया ही, ऑब्जेक्टिव आपको ढेर सारे करने हैं, बहुत सारे पीवाईक्यू पे लगे रहिए, पीवाईक्यू सिमिलर ही आता है क्वेश्चन लेवल, तो जेईई वाले अभी से 20 दिन है तो अच्छे से प्रिपेयर कीजिए और ज्यादा से ज्यादा मॉक दीजिए, कम से कम 20-25 मॉक आराम से दीजिए, प्लस आपका पीवाईक्यू क्वेश्चंस कीजिए। अगर पीवाई मॉक आपका फुल लेंथ मॉक अगर अलग वाला नहीं करना है तो कम से कम पीवाईक्यू क्वेश्चंस सारे के सारे कर डालिए, ठीक है। 15-20 कम से कम मॉक आपको देके जाना है, उससे आपका प्रैक्टिस भी होगा, टाइम मैनेजमेंट भी होगा कि मतलब 90 मिनट्स में 100 क्वेश्चंस मेरा अटेम्प्ट हो पा रहा है कि नहीं हो पा रहा है, मैं अच्छे से कर पा रहा हूँ सॉल्व कि नहीं कर पा रहा हूँ, तो उससे आपका स्पीड भी मेंटेन होगा, एक्यूरेसी मेंटेन होगा, तो बहुत सारा फैक्टर आता है अगर आप मॉक नहीं देके जाते हैं तो, जिससे कि आपको बहुत सारे स्टूडेंट से लैग कर जाएंगे। तो मैं सजेस्ट यही करूंगा कि मॉक देके जाएं, स्पीड अपना मेंटेन करें, एक्यूरेसी मेंटेन करें, प्लस आपका नॉलेज भी उससे ज्यादा होगा, ठीक है। तो चलिए, होप सो आपको थोड़ा बहुत समझ में आ गया होगा, और अगर इसके अलावा किसी को कुछ डाउट है तो कमेंट कीजिएगा, मैं डाउट सॉल्व करने का कोशिश करूंगा। तो होप सो वीडियो आप लोग को अच्छा लगा हो, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दें चैनल को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।